पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकार की हकीकत एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जिस तरह पिछले करीब 2 साल से जेल में रखा गया, उस पर अब संयुक्त राष्ट्र ने भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूनाइटेड नेशन की टॉर्चर पर विशेष दूत एलिस जिल एडवर्ड्स ने पाकिस्तान सरकार से साफ शब्दों में कहा है कि इमरान खान की एकांत कैद और अमानवीय हिरासत की स्थिति को तुरंत खत्म किया जाए। 12 दिसंबर 2025 को जारी अपने बयान में उन्होंने चेतावनी दी थी कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत टॉर्चर या अपमानजनक व्यवहार की श्रेणी में आ सकता है। इमरान खान 26 सितंबर 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है और तब से लगातार उन्हें एकांत कैद में रखा गया है। हालात ऐसे हैं कि वह रोजाना करीब 23 घंटे एक छोटी सी कोठरी में बंद रहते हैं। बाहर की दुनिया से उनका संपर्क लगभग खत्म हो गया है। उनकी कोठरी में हर समय कैमरों से निगरानी होती है, जिससे निजता पूरी तरह छिन चुकी है। न धूप आती है, न ताजी हवा। गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में तापमान असहनीय बताए जाते हैं। हवा न आने की वजह से बदबू, कीड़े मकोड़े और गंदगी की समस्या बनी रहती है। इन्हीं हालात के कारण इमरान खान को उल्टी, मिल्टी और लगातार वजन कम होने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि उन्हें बाहर टहलने तक की अनुमति नहीं दी जाती। दूसरे कैदियों से मिलने या सामूहिक नमाज में शामिल होने पर भी पाबंदी है। वकीलों और परिवार के सदस्यों से मुलाकात या तो रोक दी जाती है या फिर बहुत कम समय में खत्म कर दी जाती है। ये सब उस व्यक्ति के साथ हो रहा है जो कभी पाकिस्तान का निर्वाचित प्रधानमंत्री था। आलोचकों का कहना है कि ये केवल एक कैदी के साथ नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक विचार के साथ की जा रही ज्यादती है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत एलिस एडवर्ड्स ने इस मामले में कानूनी पहलू भी साफ किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत लंबी या अनिश्चित अवधि की एकांत कैद प्रतिबंधित है। अगर एकांत कैद 15 दिन से ज्यादा चलती है तो उसे मनोवैज्ञानिक टॉर्चर माना जाता है। इमरान खान की कैद तो महीनों या सालों तक नहीं, बल्कि अब 2 साल के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में एलिस ने कहा कि इमरान खान की एकांत कैद तुरंत खत्म की जानी चाहिए। ये गैर कानूनी है और उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कैद में रखे गए हर व्यक्ति को मानवीय और सम्मानजनक व्यवहार मिलता है, उसका मूल अधिकार है, चाहे वह किसी भी आरोप में बंद क्यों ना हो। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पूरी तरह पालन करने की मांग की है। एलिस जिल एडवर्ड्स ने कहा है कि उन्होंने ये मामला पाकिस्तान सरकार के सामने औपचारिक रूप से उठाया है और आगे भी स्थिति पर नजर रखेगी। वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र विशेषज्ञ है, यानी उनका बयान किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव अधिकार चिंता से जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद पाकिस्तान सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई ठोस या आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है, जो उसकी मंशा पर और सवाल खड़े करता है। इमरान खान 2023 से अडियाला जेल में सजा काट रहे हैं और उन पर एक के बाद एक कई मामलों में दोष सिद्ध किया गया। जनवरी 2025 में उन्हें अल कादिर ट्रस्ट केस में सबसे बड़ी सजा सुनाई गई, जिसमें आरोप था कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने एक रियल एस्टेट डेवलपर से जमीन रिश्वत के तौर पर ली। इसके अलावा तोशा खान केस में सरकारी तोहफे अवैध रूप से बेचने, सिफर केस में गोपनीय राजकीय दस्तावेज लीक करने और इशद केस में अवैध शादी जैसे आरोपों में भी सजाएं दी गई। हालांकि इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इन सभी मामलों में राजनीतिक साजिश बताती है और दावा करती है कि मकसद सिर्फ उन्हें सत्ता और राजनीति से पूरी तरह बाहर करना है। दिसंबर 2025 तक इमरान खान इन्हीं सजाओं के चलते जेल में है। हालांकि कुछ पुराने मामलों में उनकी सजाएं अपील के दौरान निलंबित भी की गई।
इसके बावजूद जिस तरह उन्हें एकांत कैद में रखा गया है वह पाकिस्तान के न्यायिक और राजनीतिक सिस्टम पर गहरा सवाल खड़ा करता है। जानकारों का कहना है कि ये मामला अब केवल पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। तो कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र की इस सख्त टिप्पणी ने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ वह खुद को लोकतांत्रिक देश बताने की कोशिश करता है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री को अमानवीय हालत में रखकर दुनिया को ये संदेश देता है कि वहाँ कानून और मानवाधिकार किस हालत में है। अब देखना ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे पाकिस्तान झुकता है या फिर हमेशा की तरह चुप्पी और टामाटोल का रास्ता अपनाने लगता है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।